कृष्णा, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे, सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे, समृद्ध होंगे और मैं आशा भी रहती हूँ कि आप सब लोग बढ़िया रहें। सो आज जो भी ये रीडिंग रहेगा ये थोड़ा अलग तरीके का रीडिंग है। इसमें मेरा ऑडियो आपको सुनाई देगा विद इमेजेस, ठीक है। ये टैरो रीडिंग ही पूरा होने वाला है। टैरो रीडिंग के थ्रू ही मैं आपको बताऊँगी और ये मेरा सेकेंड चैनल है। अगर आपको इस चैनल पर ऐसी ही आगे वीडियोज़ चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ये हम इसका एक अलग स्पेशलिटी रखेंगे इस चैनल का। थोड़ा सा मैं टाइम कम निकाल पा रही थी तो इस वजह से मैं आप पूछ रही हूँ कि क्या आपको ऐसी वीडियोस चाहिए, तो मैं आगे ऐसे ही बरकरार रखूँगी अपने इस चैनल पे ऐसी वीडियोस, ठीक है। सो यहाँ आपको 2 पिक्स दिखाई दे रही होंगी। पहला पिक है राधा कृष्ण जी का और दूसरा पिक है शिव पार्वती जी का, ठीक है। तो आपने इन दोनों पिक में से एक पिक सिलेक्ट करना है ये जानने के लिए कि आपके पार्टनर का प्यार आपकी ज़िंदगी में कैसा रहेगा और उनकी साइड से क्या वो मैसेजेस आपको देना चाहते हैं, वो भी आपको आगे पता लग जाएंगे, ठीक है। सो आई होप आप अपनी पाइल सेलेक्ट कर लीजिए, कर भी लेंगे। मैं मिलूँगी आपको आपकी रीडिंग में। सो जिन्होंने भी पाइल 1 सेलेक्ट करी है, आइए देखते हैं आपकी रीडिंग में क्या आता है, ठीक है जी। पाइल 1 जिन्होंने भी आपने जो भी ये राधा कृष्णा जी का पिक सिलेक्ट करा है, आप बहुत ही आप सच में बहुत ही प्यारे इंसान हो और आप सच्चे प्यार को डिज़र्व भी करते हो। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि शायद बहुत से लोगों की अपने फैमिली मेम्बर्स से ना बनते हो या आपकी ज़िंदगी में बहुत कम ही ऐसे लोग हो जिनसे आपकी बनती हो बहुत ज़्यादा अच्छे से। कई बार शायद आपको बहुत से लोगों ने धिक्कारा हो, बहुत से लोगों ने आपके खिलाफ आवाज़ उठाई हो, गलत के लिए, सही के लिए नहीं, गलत के लिए आपको गलत ठहराया हो, आपका कॉन्फिडेंस को लो करने की कोशिश करी हो, आपको ये बताने की कोशिश करी हो कि तुम कोई भी प्यार डिज़र्व नहीं करते हो। तो ये जिन भी लोगों ने आपको ये सारी चीज़ें बोली हैं, ये सारी चीज़ों को एहसास कराया कि आप स्पेशल नहीं हो, आप ऐसे हो, आप में ये कमी है, आप में ये खामियां हैं, आप में कोई खूबी नहीं है, तो ऐसे लोगों से या ऐसे लोगों की बातों से आपने परेशान नहीं होना है, क्योंकि आपकी ज़िंदगी में एक सच्चा प्यार है, आपके सोलमेट का प्यार है। और ये जो सोलमेट का प्यार है ना, ये आपसे कोई भी नहीं छीन सकता है, चाहे कोई कितने ही जतन क्यों ना कर ले, लेकिन आप दोनों का प्यार कभी भी एक दूसरे से अलग हो ही नहीं सकता है। आप दोनों का जो प्यार है ना, वो पिछले जन्म से है, पिछले पता नहीं कितनी लाइफ से है, कितनी ज़िंदगियों से है आप दोनों का एक दूसरे से रिश्ता। तो ये कोई भी ख़त्म नहीं कर सकता है, चाहे कोई कितना ही क्यों ना नेगेटिवली अप्रोच आपकी दोनों की ज़िंदगी में करना चाहे आप अभी इस पार्टनर के साथ हो, चाहे आप नहीं हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन आप दोनों की सोल्स एक दूसरे के साथ हैं और वो हमेशा रहेंगी। वो कभी भी आपको अकेले नहीं छोड़ेंगे। उनको पता है कि आप पे क्या बीतती है, आप कैसा महसूस करते हो। और शुरुआत से लेकर अभी तक इस पर्सन ने आपका साथ दिया है अपनी सोल के थ्रू, सोल कनेक्शन के थ्रू। हमेशा इस पर्सन ने आपकी एनर्जी को बूस्टअप करा है, हमेशा आपको बढ़ावा दिया है। जब भी आप उदास होते हो तो कोई ना कोई आपको ऐसा एहसास होता होगा कि कोई ना कोई है ऐसा जो आपको दुलार कर रहा है, जो आपको प्यार दे रहा है, जो आपको एक अपनी पनाह दे रहा है, आपकी परवाह कर रहा है। आपके आंसू अपने आप रुक जाते हैं, आपको एक रिलीफ भरी सांस आप लेते हो। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ना, ये आपके सोलमेट की वजह से हैं कि आपके सोलमेट आपको किसी भी सिचुएशन में परेशान नहीं होते हुए देखना चाहते हैं और वो हमेशा आपके साथ रहना चाहते हैं। मरते दम तक ये पर्सन आपके साथ रहेगा। आप कितने भी कैसे भी दिखने लग जाओ, किसी भी एज पे पहुंच जाओ, चाहे आप 60 के हो जाओ, चाहे आप 70 के हो जाओ, चाहे आप 80 के हो जाओ, इस पर्सन का प्यार कभी भी आपके लिए ख़त्म नहीं होगा। ये पर्सन हमेशा आपके लिए जिंदा दिल रहेगा। ये पर्सन हमेशा आपको प्यार करेंगी, क्योंकि ये इनका व्यक्तित्व है। ये ऐसे हैं, ये कभी भी किसी को उसके लुक्स के बिहाफ पे जज नहीं करते हैं।
ये पर्सन हमेशा दिल से प्यार करते हैं और चाहते हैं कि इनको भी कोई ऐसा मिले जो इनको भी दिलो जान से प्यार करे, और वो आप हो। आप इनको प्यार करोगे। अगर आपको ऐसा लगता है ना कि आप अब किसी को भी वो प्यार नहीं दे पाओगे जो प्यार आपने शायद कभी किसी को दिया हो, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जो एक सही लाइफ पार्टनर होगा, जो आपका सोलमेट होगा, आप इस पर्सन से अपने आप प्यार कर बैठोगे। आप इस पर्सन पे अपने आप विश्वास कर बैठोगे। कहीं ना कहीं आप दोनों का जो रिलेशन होगा वो इतना ज़्यादा स्ट्रांगली आगे तक जाएगा, इतना ज़्यादा स्ट्रांग होगा आपका रिलेशन कि अगर आप कभी इनको बोल भी दोगे ना कि मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है, तो ये पर्सन हमेशा आपका हाथ थाम के रखेगा। ये पर्सन कभी भी आपको अकेला महसूस नहीं कराएगा। ये पर्सन को पता है आप गुस्से में कुछ भी बोल जाते हो, आप गुस्से में ऐसे ऐसे शब्द भी बोल जाते हो जो आप कभी बोलना भी नहीं चाहते हो अपने लव्ड वंस से, लेकिन इनको पता है, तो उस बात को लेकर कभी भी ये ओवर रिएक्ट नहीं करेंगे। ये हमेशा हमेशा आपका साथ निभाएंगे, हमेशा आपका हाथ थामे रखेंगे, क्योंकि ये आपका हाथ थामने के लिए आएंगे, आपका हाथ छोड़ने के लिए नहीं आएंगे, आपका साथ निभाने के लिए आएंगे। और इनको पता है कि आपके गुस्से को, आपकी बातों को कैसे कंट्रोल करना है, कैसे आपको समझना है, कैसे आपको प्यार देना है, कैसे आपको शांत करना है। ये इनको सब कुछ पता होगा, क्योंकि आपके गुस्से को शांत करना इतना आसान काम नहीं है। तो इस पर्सन को ये काम आता होगा, क्योंकि ये आपका सोलमेट है। ये आपकी सोल ही तो है, ये आपकी सोल का एक अंश ही तो है। और आप दोनों जब एक दूसरे से मिलोगे तो कहीं ना कहीं वो जो अंश होंगे वो पूरे होंगे और आप दोनों का प्यार पूरा होगा। तो ये जो प्यार है ये पूरा होना है, ये डिवाइन टाइमिंग पे पूरा होगा। और जो आप अभी कर रहे हो ना, जैसे आप कर्मास कर रहे हो, उन कर्मास के अकॉर्डिंगली ही होगा। जितने ज़्यादा अच्छे कर्मास करोगे, जितना ज़्यादा पेशेंस रखोगे, उतना जल्दी ये पर्सन आपके पास आएंगे, उतना जल्दी आपका इस पर्सन से कनेक्टिविटी बढ़ पाएगा। आपने दूसरों की बातों पे ध्यान नहीं देना है, आपने अपने ऊपर ध्यान देना है, अपने खुदा की रहमत जो जब वो खुदा आप पे रहमत अपनी बरसाएंगे ना, जब वो भगवान, जब वो ईश्वर आप पे ढेर सारी खुशियाँ आपको देंगे, तब आपको एहसास होगा कि जो हुआ आपके साथ वो बहुत अच्छा हुआ पास्ट में, और जो अब हुआ है इन फ्यूचर जो होगा, जब आप सोचोगे इन सब चीज़ों के बारे में, तो आप अपने आप को बहुत ब्लेस्ड महसूस करने वाले हो। आप दोनों का प्यार बिल्कुल आप दोनों को कंप्लीट करके रख देगा। अभी आप इनकम्प्लीट हो, अभी आप अधूरे हो इनके बिना। तो जब ये अधूरापन ख़त्म हो जाएगा ना, तो आपकी सोल का यूनियन होगा, आप दोनों का यूनियन होगा, आप दोनों के प्यार का यूनियन होगा। आप जब इनको टच करोगे ना पहली बार, तो आपकी बॉडी में एक सेंसेशन सा आएगा, आपकी सोल में एक सेंसेशन सा आएगा, या आपको ऐसा लगेगा कि मैंने किसी ऐसे को टच करा है, मैंने किसी ऐसे प्योर सोल को छुआ है जिसको मैं पहले से जानती हूँ, जिसको मैं पहले से जानता हूँ। अंदर तक इस चीज़ का एहसास होगा, और वो जो एहसास है वो बहुत बढ़िया होने वाला है, सच में बहुत बढ़िया होगा। राधा कृष्ण का जो प्यार है ना, जो अटूट है, कभी ख़त्म नहीं हो सकता, चाहे पूरी दुनिया उनके खिलाफ क्यों ना हो जाए। हो भी गई है, बहुत से लोग आज भी ऐसे हैं जो उनके प्यार को नहीं मानते हैं, लेकिन वो आज भी साथ हैं, और आप दोनों का प्यार भी हमेशा साथ रहेगा, बिल्कुल राधा कृष्णा जी की तरह। बिल्कुल उनका जो शादी था ना, वो भगवान ने स्वयं करवाया था, दुनिया के सामने नहीं हुआ था, भगवान ने स्वयं करवाया था। तो आप दोनों का जो शादी होगा ना, आप दोनों का जो यूनियन होगा, वो भगवान स्वयं करवाएंगे, और आप दोनों का जो कनेक्शन है वो कोई भी नहीं तोड़ पाएगा, क्योंकि उस पर भगवान का साक्षात आशीर्वाद होगा। और अगर उनका ब्लेसिंग्स अगर उनकी साथ हैं, तो कभी भी किसी को कुछ नहीं हो सकता है। तो आपको भी कभी कुछ नहीं होगा, आपको अपना प्यार मिलेगा, आपको एक ऐसा पार्टनर मिलेगा जो आपको जैसे आप हो वैसे आपको एक्सेप्ट करे, जिसके अंदर इतना हिम्मत हो, जिसके अंदर जो इतना डेयरिंग पर्सनैलिटी का हो। आपको एक ऐसा पार्टनर नसीब होगा। आपके पार्टनर को ना हमेशा आपकी बात सुनना बहुत पसंद होगा, आपकी वॉइस को सुनना बहुत पसंद होगा। आप जिस तरीके से बोलते हो ना, उनको वो बोलने का तरीका इतना बढ़िया लगने वाला है कि बस
उनका दिल तो इसी बात पे आ जाएगा कि जिस तरीके से आप बोलते हो, जिस तरीके से आप शर्माते हो, जिस तरीके से आप अपनी बात को रखते हो, आप आपके नखरे हैं, आपके एक्सप्रेशंस, इनको बहुत पसंद आने वाले हैं ये सारी चीज़ें। और कहीं ना कहीं इनको अच्छा भी लगा करेगा कि आप इनको गाइड करो, आप इनको बताओ कि इनको क्या करना है, इनको हुक्म दो। ओके, इनको ये सारी चीज़ें बहुत पसंद आएगी अब आपकी साइड से। और कहीं ना कहीं आपको अपनी क्वीन की तरह ही रखेंगे अपनी ज़िंदगी में, आपको अपनी रानी बना के रखेंगे, आपको वो एक प्लेस देंगे अपने दिल में जो सिर्फ वो आपके लिए ही रखेंगे, आपके लिए ही उन्होंने जो अभी तक रखी हुई है खाली, वो प्लेस आप ही से भरेगी उनके दिल में, और किसी के लिए भी नहीं है वो प्लेस, वो सिर्फ आपके लिए है और अभी तक उन्होंने आपके लिए ही रखी हुई है। आप दोनों के रिलेशन में ना आप बहुत हंसा भी करोगे, आप रूठा भी करोगे, या आपको मनाया भी करेंगे। कभी ऐसा आपको ख्याल ही नहीं आएगा इस पर्सन की साइड से कि ये पर्सन आपसे परेशान हो चुका है या आपसे फ्रस्ट्रेट हो चुका है आपकी बातों से। कभी भी आपको ऐसा एहसास नहीं आने वाला है, बल्कि आप इस पर्सन को इतना कुछ बोल दिया करते होंगे कि ये पर्सन फिर भी अपना गुस्सा कंट्रोल करके रखा करते होंगे कि नहीं, मैंने नहीं ओवर रिएक्ट करना है। और अगर इन केस कभी इन्होंने रिएक्ट कर भी दिया तो वो एक ह्यूमन नेचर होगा कि इंसान कब तक कंट्रोल करके रख सकता है। तो उस टाइम पे ये ऐसा नहीं कि कोई आप पे हाथ उठा देंगे, आपको मारेंगे, आपको बोलेंगे गलत शब्द, ऐसा कुछ भी नहीं है। गलत शब्द तो कभी भी इनके मुंह से आपके लिए निकलेंगे ही नहीं, क्योंकि ये इस तरह का इंसान है ही नहीं। जो भी इनके मुंह से निकलेगा आपके लिए हमेशा मीठे शब्द निकलेंगे, मीठी बोली निकलेगी। आप खुद ही इतने मीठे हो, आप खुद ही इतने प्यारे हो, तो ये पर्सन आपको बिल्कुल ना अपनी चाशनी की तरह समझा करेंगे। बिल्कुल आपको क्या करेंगे, यार तू तो मेरी बिल्कुल मीठी छुरी की तरह है कि बिल्कुल ऐसे स्वीट से उसमें एक कर दो बस किसी का काम वो। तो ये है इस पर्सन का पूरा मुझे एनर्जी ऐसा आ रहा है। और काइंड ऑफ इस पर्सन को आपका ये जो मैच्योरिटी आपका लेवल है, आपके सोचने का तरीका कि आप किस तरीके से किसी को गाइड करते हो, किस तरीके से आप किसी की प्रॉब्लम को समझते हो, इस पर्सन को ये चीज़ बहुत पसंद आने वाली है। और ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, ये इस पर्सन के लिए इतनी मायने रखेंगी कि आप समझ नहीं सकोगे कि आज की दुनिया में भी क्या कोई ऐसा इंसान हो सकता है जो हमें अपने दिल से चाहे, ना कि सिर्फ शरीर से। ये पर्सन आपको आपकी आत्मा से चाहेगा। ये पर्सन कभी भी आपकी आत्मा से अलग नहीं होना चाहेगा। इस पर्सन को आपसे इतना प्यार होगा, इतना प्यार होगा कि इनके शब्द भी कम पड़ जाएंगे अपना प्यार को जताने के लिए। बहुत फ्लर्टी इंसान होगा, सिर्फ आपके साथ फ्लर्ट किया करेंगे, सिर्फ आपके साथ ही हंसी मजाक किया करेंगे, क्योंकि इनको पता है आपके साथ अगर हंसी मजाक करेंगे तो कहीं ना कहीं इनको आपके चेहरे पे खिलखिलाती हुई हंसी देखने को मिलेगी, जो कि ये अपनी आंखों में बिल्कुल बसा लेंगे। ये आपके उन होठों पे हमेशा हंसी देखना चाहेंगे, हमेशा आपके चेहरे पे हंसी देखना चाहेंगे, कभी भी खामोशी देखना नहीं चाहेंगे। और इसी खामोशी को मिटाने के लिए ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में आएगा, आपको वो सच्चा प्यार देने, आपको वो सच्ची एक रिस्पेक्ट देने, आपको वो एक ट्रू लव देने, ट्रू कनेक्शन देने, ट्रू कनेक्शन बनाने ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में आएगा, आपको इतनी ढेर सारी खुशियाँ देने। तो क्या आप अपनी साइड से थोड़ी सी भी कोशिश नहीं करोगे कि आप इस पर्सन के साथ कनेक्ट जल्द से जल्द हो जाओ, जल्द से जल्द इतने अच्छे कर्म कर लो कि आने वाला टाइम आपके लिए बस खुशियाँ ही खुशियाँ लेकर आए। तो अगर आपने ऐसा कुछ करना है तो ज़रूर करें, क्योंकि आपका इस पर्सन से बहुत पहले का नाता है। और अगर इनकेस अगर आपका लव मैरिज भी होता है ना इस पर्सन से, इस जो ये पाइल देख रहे हैं ना, इसमें से ज़्यादातर लोगों का लव मैरिज हो सकता है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है अगर फैमिली भी आपके खिलाफ चली गई ना तो इन दी एंड आपका प्यार इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि फैमिली वालों को भी झुकना पड़ेगा आपके सामने, आपके प्यार के सामने। और अगर आप अरेंज मैरिज में जाना चाहते हो तो कहीं ना कहीं जो लोग आपके बीच में आग लगाना चाहेंगे ना, तो उनका सर भी एक ना एक दिन झुकेगा। जिन लोगों ने आपको बोला है कि तू सच्चा प्यार डिजर्व नहीं करता है, तू सच्चा प्यार डिजर्व नहीं करती है, उन लोगों का भी सिर झुकेगा आपके सामने जब आप ये इस पार्टनर के प्यार को रिसीव करोगे अपनी ज़िंदगी में एज अ गॉड गिफ्ट, एज अ गॉड गिफ्ट, भगवान से साक्षात आपके लिए एक उपहार के तौर पे। जब आप इस पर्सन को रिसीव करोगे तो उन सभी के जो एक बोली जो उन्होंने आपको बोला है
उनके शब्द सारे मिट जाएंगे, दूर जाएंगे, झुक जाएंगे आपके सामने। और ये जो बंदा है ना, ये जो बंदी है, जो भी आपके पर्सन है, ये पूरी दुनिया को आपके सामने झुका देंगे और आपका सर हमेशा गर्व से ऊंचा रखेंगे, उठा के रखेंगे, हमेशा आपको अपनी पलकों में बिठा के रखेंगे, कभी भी आपको किसी के सामने झुकने नहीं देंगे। उन लोगों को झुकाएंगे, उन लोगों को सबक सिखाएंगे जिन लोगों ने आपके बारे में बुरा बोला है, जिन लोगों ने आपको तकलीफ दी है। ये आपकी ज़िंदगी में एक देवदूत बन के आएंगे, आपके वेल विशर बन के आएंगे, आपके सोलमेट हैं ये। ओके, सो आइए देखते हैं इनके क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। तो पहला मैसेज कुछ ऐसा आया है कि ये पर्सन आपसे कहना चाहते हैं कि मैं तुम्हारे लिए आ रहा हूँ, तुम्हारे प्यार को पूरा करने, हमारे प्यार को पूरा करने के लिए, तुम्हें एक सच्चा प्यार देने के लिए मैं आ रहा हूँ, मैंने एक्शन ले लिया है। सेकंड मैसेज आ रहा है, विल यू मैरी मी, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? तो बताइए, इसका आंसर दीजिए। यू लुक सो अपसेट टुडे, आप आज बहुत निराश लग रहे हो इनको, ऐसा क्यों? वाई? प्लीज़ टेल मी। ये सारी चीज़ें आ रही हैं। थर्ड मैसेज आपके लिए। फोर्थ मैसेज, यू आर माई ट्रू लव, आई नीड यू, आई नीड योर टाइम, आई नीड योर सपोर्ट, बिकॉज यू आर द ओनली वन हु सपोर्ट्स मी। आप ही सिर्फ एक हो जो इनको सपोर्ट करते हो और कोई इनको सपोर्ट नहीं करता है, सिर्फ आपका प्यार विश्वास इनको सपोर्ट करता है। फिफ्थ मैसेज, बैलेंस इन लव लाइफ, बैलेंस इन योर मैरिड लाइफ। आपकी मैरिड लाइफ में बैलेंस है, इमोशनली भी, हर तरीके से, स्पिरिचुअली भी, स्पिरिचुअल कनेक्शन है, दो आत्माओं का मिलन है। एंड लास्ट मैसेज, प्लीज़ टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, आई एम कमिंग, you are my true love, you are my wife, you are my husband, you are mine and only mine। ठीक है, ये इतने प्यारे प्यारे मैसेज आपके लिए आए हैं एंड आई होप आपको आज की रीडिंग बहुत अच्छी लगी हो, इतना रिलीफ मिला हो जितना कि मैं आपको देना चाहती थी। तो अगर अच्छी लगी हो, अगर ऐसी ही वीडियोस आपको और चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। ऐसी ही वीडियोस फिर आती रहेंगी इस चैनल पे, प्लीज़ मुझे बताएं। सो अभी के लिए बाय, टेक केयर, जय श्री राधे कृष्णा। जिन्होंने भी पायल 2 सेलेक्ट करा है, आपकी रीडिंग में मुझे ऐसा लग रहा है जो भी आपने शिव पार्वती जी का जो इमेज सेलेक्ट करा है, आई थिंक आप लोगों को एक ऐसा पार्टनर चाहिए जिसके पास्ट से आपको कोई मतलब नहीं है, आपको उस पर्सन के साथ अपना फ्यूचर देखना है। और मे बी आपको कोई ऐसा पर्सन मिलेगा जो ना आपको आपके पास्ट से जज करेगा और ना आप उस पर्सन को उसके पास्ट से जज करोगे। चाहे आप दोनों का पास्ट कितना ही मुश्किल भरा क्यों ना रहा हो, लेकिन जब आप दोनों एक दूसरे से मिलेंगे तो आप दोनों अपने पास्ट से खुद को आगे बढ़ाने लग जाएंगे। अगर आप मेरी बात को समझे तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप दोनों अपने पास्ट को भूल कर एक दूसरे के साथ इन फ्यूचर आगे बढ़ने लग जाओगे, एक दूसरे के साथ फ्यूचर देखने के लिए प्रेजेंट को जीने लग जाओगे। क्योंकि इस टाइम पे आप अपने प्रेजेंट को नहीं जी पा रहे हो, आप अभी भी अपने पास्ट में स्टक हो, आप अभी भी अपने पास्ट की वजह से कई बार अपने आप को तकलीफ़ देते हो। और अगर ऐसा कुछ भी है ना तो गाइस मत करो। और अगर ऐसा हो रहा है तो इन सब चीज़ों से छुटकारा दिलवाने के लिए आपकी ज़िंदगी में आपके ट्विन फ्लेम आएंगे। ट्विन फ्लेम सोलमेट रिलेशन होगा आप दोनों का। शायद आपका एनर्जी शिफ्ट कर जाए जिससे कि ये ट्विन फ्लेम सोलमेट रिलेशन बन जाए। कंप्लीट ट्विन फ्लेम ना रह के ट्विन फ्लेम सोलमेट रिलेशन बन जाए। जब ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में आएगा ना तो आई थिंक सो इस पर्सन का जो एक इगोइस्टिक एनर्जी है वो कम होने लग जाएगा। जब आप इस पर्सन से बात किया करोगे ना तो ये पर्सन आपकी बात को सुनना पसंद करेगा बजाय कि अपनी बात को बताना, आपको इंटरप्ट करना।
क्योंकि अभी इस पर्सन का नेचर कुछ ऐसा है कि इनको किसी की बात सुनना इतना पसंद नहीं है, इनको सिर्फ अपनी बात कहना पसंद है। गुस्सा बहुत जल्दी से आता है क्योंकि प्यार देने वाला कोई नहीं है, समझने वाला कोई नहीं है, सिर्फ सब फ़ायदा उठाने वाले हैं, इनके पैसे का, इनके नाम का, इनकी शोहरत का, इनके नेचर का, जिस वजह से ये कई बार इनका इमोशनल ब्रेकडाउन हुआ है। और अब ये चाहते हैं कि इनको कोई एक ऐसा पार्टनर मिले जो इनको इतना प्यार करे जितना कि इन्होंने कभी सोचा भी ना हो। ये एक ऐसा पार्टनर चाहते हैं। तो जब आप इनकी ज़िंदगी में आओगे तो इनका बिहेवियर चेंज होगा, इनका बिहेवियर पॉजिटिव होने लग जाएगा, इनका एनर्जी पॉजिटिव होने लग जाएगा। आप इनकी ज़िंदगी में एक एंजल का काम करोगे, एंजल ऑफ लव की तरह आप इनकी ज़िंदगी में प्यार की बहार लेकर आओगे। ये पर्सन एंजल ऑफ स्ट्रेंथ के जैसे आपकी ज़िंदगी में आएंगे, आपके बॉडी को स्ट्रेंथ देने के लिए, आपके सोल को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के लिए। क्योंकि इस टाइम पे आप थक चुके हो ज़िंदगी से लड़ते लड़ते, आप, लेकिन फिर भी आपने हार नहीं मानी है। कई बार अगर आप में ये ख्याल आता है ना कि मैं हार मान जाती हूँ, मैं हार मान जाता हूँ, क्या मिलना है ज़िंदगी से, तो इस पर्सन का ही ये प्यार है, या ये जो भी है, ये जो भी कनेक्शन है, जो भी इस पर्सन का एनर्जी है, जब भी ये आपके पास आता है मिलने, ये पर्सन ड्रीम्स के थ्रू, नंबर्स के थ्रू, साइंस, एंजल साइंस के थ्रू, तो ये पर्सन आपके अंदर की स्ट्रेंथ को कम कभी भी नहीं होने देता, जिससे कि आप कभी हार नहीं मानते हो, आप फिर से दोबारा आगे बढ़ने लग जाते हो। तो एंजल ऑफ स्ट्रेंथ का काम ये आपकी ज़िंदगी में करेंगे और एंजल ऑफ लव का काम आप इनकी ज़िंदगी में करोगे। और जब लव एंड स्ट्रेंथ दोनों एक साथ आएंगी तो आप दोनों का प्यार भी इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, इतना ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा कि बिल्कुल अनब्रेकेबल बॉन्ड बन जाएगा आप दोनों का। आप दोनों फिर कभी भी एक दूसरे से अलग नहीं होंगे। आप दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस होंगे, आप दोनों की हर चीज़ में आपके कुछ अलग पसंद होगी, उनकी कुछ अलग पसंद होगी, लेकिन फिर भी म्यूचुअल क्या होगा, आप दोनों के एफर्ट्स, आप दोनों का विश्वास, आप दोनों का प्यार। और यही जो प्यार और विश्वास होगा ना, यही आपके कनेक्शन को, आप दोनों को एक दूसरे की ओर खींचा चला लाएगा। आपके कदम कभी नहीं रुक पाएंगे, आप दोनों हमेशा एक दूसरे के साइड खींचे चले जाओगे। आप कभी भी फिर एक दूसरे से अलग नहीं होना चाहोगे, भूल कर भी कभी अलग नहीं होना चाहोगे, सपने में भी अलग नहीं होना चाहोगे। बहुत से लोगों का कोर्ट मैरिज भी हो सकता है, ठीक है, या बहुत से लोगों का एक नॉर्मल बढ़िया मैरिज होगा, लेकिन जैसा भी होगा आप थोड़ा सा टाइम लोगे इस पर्सन को समझने के लिए, ये भी आपसे टाइम लेंगे आपको समझने के लिए। लेकिन जब आप दोनों एक दूसरे को समझ जाओगे ना, तो फिर किसी की मजाल है कि कोई आप दोनों के बीच में और आप दोनों को अलग करके दिखाए, किसी के अंदर ये हिम्मत नहीं होगी। क्योंकि कोई ऐसा सोच भी नहीं पाएगा। अगर सोच भी लेगा ना कि आप दोनों को अलग करना है, तो उसी की ज़िंदगी में कुछ अलग हो जाएगा, उसी की ज़िंदगी में कुछ बुरा हो जाएगा अगर कोई आप दोनों के साथ बुरा करने के लिए आएगा। तो इससे यहाँ ये पता लगता है कि कहीं ना कहीं आप दोनों को भगवान ही मिलवाएंगे, आप दोनों को भगवान के आशीर्वाद से ही एक बहुत ही स्ट्रेंथ प्रोवाइड होगा, या एक आशा आप दोनों के मन में आएगी एक दूसरे के लिए कि अभी ज़िंदगी ख़त्म नहीं हुई है, ज़िंदगी में अब जो ये आए हैं तो क्यों ना इन्हीं को ही एक्सेप्ट कर लिया जाए, क्यों ना इन सारे डिफरेंसेस को साइड में रख के एक दूसरे में खो जाना चाहिए। आप दोनों ये सोचोगे एक दूसरे को देख के, क्योंकि यहाँ डिफरेंसेस तो हैं, लेकिन उन डिफरेंसेस को आप परे कर दोगे, कुदरत आपका साथ देगी, कुदरत के साथ साथ बढ़ते जाओगे, दोनों एक दूसरे की आंखों में आंखें डाल के देखा करोगे तो पूरा यूनिवर्स दिखाई देगा एक दूसरे की आंखों में। ऐसा लगेगा कि आप कभी इस पर्सन से अलग थे ही नहीं, सिर्फ जो अलग था वो था विश्वास, वो थी सोच जो अलग थी,
वो नज़रें जो अलग थी, लेकिन जब ये नज़रें मिली हैं तो सारा ब्रह्मांड एक हो गया है आप दोनों को मिलवाने के लिए। ये होगा आपका कनेक्शन, इतना स्पिरिचुअल, इतना यूनिवर्सल, इतना प्यारा, इतना सोलफुल कनेक्शन जो आप कभी भी सोच नहीं सकते इस दुनिया में रहकर, वो आपको मिलेगा आगे जाकर। लेकिन इससे पहले क्या करना है, अपने कार्मिक से बचना है, क्योंकि बहुत से लोग हैं जिनका अपने कार्मिक के साथ रिलेशन या तो ख़त्म हुआ है या होने वाला है आगे जाकर। आप किसी ऐसे से मिलने वाले हो जो आपका कार्मिक निकले, तो आपने अपने कार्मिक को छोड़ना है। कार्मिक तो बहुत आएंगे ज़िंदगी में, कार्मिक कभी ख़त्म नहीं होते, लेकिन एक वही ऐसा होता है, एक वही हमारा ट्विन फ्लेम सोलमेट रिलेशन होता है, एक वही हमारा पास्ट लाइफ पार्टनर होता है जो सिर्फ एक बार मिलता है। और एक बार में अगर पहचान लोगे ना तो पूरी ज़िंदगी खुश रहोगे। तो क्या आप ऐसे पार्टनर के प्यार को पाना चाहते हो? क्या आप ऐसे पार्टनर के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना चाहते हो? अगर चलना चाहते हो ना तो अपने दिल पे हाथ रख के आज ये खुद से वादा कर लो कि चाहे कुछ भी हो जाए ज़िंदगी में, ना ही कभी हार माननी है, ना ही कभी डाउट क्रिएट करना है कि मुझे क्या कभी कोई सही लाइफ पार्टनर मिलेगा भी या नहीं। ये क्वेश्चन तो छोड़ ही देना है अब से, और ये बोलना है खुद की सोल से कि अरे तू तो बहुत डिज़र्व करती है, तू बहुत अच्छी सोल है, तू बहुत प्योर सोल है, और तू वो चीज़ें डिज़र्व करती है जो किसी नसीब वाले को ही मिलती हैं। और वो नसीब वालों में से आप हो जो आपको ये कनेक्शन मिलेगा, ऐसा प्यार मिलेगा, ऐसा साथी मिलेगा जिसका बिहेवियर तक आप चेंज कर दोगे। तो आप सोचो आपके प्यार में, आपके विश्वास में कितनी ताकत है। और ये पर्सन आपकी बिल्कुल आपके शरीर, आपकी सोल के अंदर ऐसी जान डाल देगा जिससे कि आप बहुत कॉन्फिडेंट फील करोगे। अगर आपके कोई अभी हेल्थ इश्यूज हैं तो वो भी ठीक होने लग जाएंगे, या आपके अच्छे कर्मों का फल आपको मिलेगा। आप में से बहुत से लोगों के ये मैनिफेस्टेड पार्टनर हो सकते हैं जिनको आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। और अगर आप अभी मैनिफेस्टेशन नहीं करते हो ना किसी को पाने के लिए, एक सच्चे प्यार को पाने के लिए, तो आप करना स्टार्ट कर दो। कभी ना कभी इस चीज़ का रिजल्ट मिलेगा, इतनी जल्दी से नहीं मिलेगा लेकिन मिलेगा ज़रूर, और आगे तक के लिए मिलेगा, ज़िंदगी भर तक के लिए मिलेगा। ये पर्सन आपका मैनिफेस्टेड पार्टनर भी हो सकता है। और कहीं ना कहीं ये जो भी पर्सन है ना, इसको सिर्फ इसकी ज़िंदगी में वो प्यार की कमी है, जो वो प्यार की कमी आप पूरा करोगे। और आपकी ज़िंदगी में किस चीज़ की कमी है? एक स्ट्रेंथ की, एक हिम्मत की, एक विश्वास की। ट्रस्ट इश्यूज बहुत रखते हो आप, तो इन सब चीज़ों को ख़त्म करने के लिए ना, एक नई उम्मीद बढ़ाने के लिए, एक नया रीबर्थ आपका करने के लिए, आपका एक नया जन्म करने के लिए ये पर्सन आएगा। कैसे आएगा वो आपको आगे जाकर डिवाइन ही इसका आंसर करेगी। मिरेकल होगा आपकी ज़िंदगी में, एंजल ऑफ मिरेकल हैं आपके साथ हमेशा से, आपके चाइल्डहुड से वो हैं। जब भी आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसी तकलीफ़ आने वाली होती है तो वो उसका 70% तक असर कम हो जाता है, सिर्फ 30% तक का आप पे आता है। तो आप सोच सकते हो कि गॉड हमेशा आपके साथ है, चाहे आप उनके साथ हो या नहीं। लेकिन माँ बाप कभी अपने बच्चों का साथ नहीं छोड़ते, तो वो आपके माँ बाप हैं, आपके ईश्वर, आपके देवी देवता, और आप उनके बच्चे हो। चाहे आप उनका साथ छोड़ दो लेकिन वो कभी आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने जो आपसे वादा करा है कि वो आपको आपके पार्टनर से मिलवा कर रहेंगे, तो वो अपना वादा पूरा करेंगे। तो क्या आप अपना वादा पूरा करोगे कि जो भी पार्टनर आएगा मैंने उसके पास्ट को एक्सेप्ट करना है, मैंने उसके डिफरेंसेस से उसको जज नहीं करना, मैंने देखना है कि वो पर्सन जो नहीं दिखाता है उसको जानना है, उसके अंदर के छिपे हुए बच्चे को जानना है, उसके अंदर के छिपे हुए एक दिल को जानना है। क्योंकि जो भी आपका पार्टनर होगा ना, वो बहुत सॉफ्ट हार्टेड होगा, दिखने में बहुत स्ट्रिक्ट होगा,
बहुत ही सेल्फिश नज़र आएगा, लेकिन रिएक्ट भी ऐसा करते होंगे, बोलते भी रूडली होंगे, लेकिन अगर एक बार समझ जाओगे ना तो सच में अपना सिर आपकी गोद में रख देंगे, आपकी बाहों में आ जाएंगे, फिर आपके सीने से भी अलग नहीं होना चाहेंगे। आप इतना ज़्यादा अगर इस पर्सन को प्यार करोगे कि बहुत 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 ज़रूरत है इनको प्यार की, एक साथ की, एक विश्वास की, इनके आंसुओं को पोंछने वाला कोई नहीं है, समझने वाला कोई नहीं है, तो क्या आप बनोगे? जब ये ज़िंदगी में आपकी आएगा ना तो आपकी आंखों में कभी भी आंसू नहीं आने देगा, और गलती से अगर आ गए तो माफ़ी मांगेगा आपसे कि मुझे पता है मैं तुम्हारे लिए परफेक्ट नहीं हूँ, लेकिन मैं बनने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं कर रही हूँ। एक बार जब आप इसको छू लोगे ना तो ये पर्सन कंप्लीटली आपका हो जाएगा, कंप्लीटली। आप जब दोनों एक दूसरे को हक किया करोगे ना, गले मिला करोगे, ऐसा लगा करेगा कि दो दिलों की धड़कन एक हो गई है। और ये ऐसा होगा, ऐसा मिरेकल होगा, फॉर श्योर होगा। बस विश्वास रखने की ज़रूरत है गाइस, विश्वास रखने की ज़रूरत है। शिव पार्वती का मिलन भी कितनी मुश्किल से हुआ था, तपस्या करनी पड़ी थी। आप ऐसा अमर जो प्यार चाहते हो ना, उनमें कितने डिफरेंसेस थे, कितना कितना ज़मीन आसमान का फ़र्क था, लेकिन क्या हुआ, आगे जाकर वही एक हुए ना, वही दोनों एक हुए ना। पार्वती जी ने अपने प्यार से उनको पा लिया ना, शिव जी को, पिघल गए ना वो, उनके गुस्से को कंट्रोल करा ना उन्होंने, उनके पास्ट को बुलवाने की कोशिश करी ना उन्होंने। ये काम आप करोगे, ये काम आप करोगे। ये जो तपस्या आप कर रहे हो ना, ये जो वेट आप कर रहे हो, यही इसी चीज़ का फल आपको मिलेगा आगे जाकर। एक ऐसा पार्टनर मिलेगा जो आपकी बाहों में रहना पसंद करेगा। दुनिया के लिए चाहे कितना स्ट्रिक्ट हो, लेकिन आपके लिए बिल्कुल बच्चे के जैसा होगा। ठीक है, सो देखते हैं अभी ये क्या आपको मैसेजेस देना चाहते हैं। सो गाइस, पहला मैसेज आपके लिए आया है कि आपके पार्टनर आपसे कहना चाहते हैं, आप जो भी आपकी ज़िंदगी में कन्फ्यूजन चल रहा है, आपको किसी ने धोखा दिया है, आपका फ़ायदा उठाया है, तो आपने आगे बढ़ जाना है। तुम मेरी जान हो और मैं नहीं चाहती कि तुम्हें अब कोई दोबारा से चीट करे, तुम दोबारा से परेशान हो जाओ, मैं नहीं चाहता। तो प्लीज़ आगे बढ़ो। योर फर्स्ट मैसेज। सेकंड मैसेज आया है कि यू आर माई गुड फॉर्च्यून, आप उनकी एक चमकती हुई किस्मत हो, किस्मत का तारा हो। थर्ड मैसेज, योर लव इज़ एवरीथिंग फॉर मी, और आपका जो प्यार है वो इनके लिए सब कुछ है, सब कुछ। फोर्थ मैसेज, मैं बहुत जल्द आऊँगा, लेकिन उससे पहले मुझे थोड़ा वक्त दो। आई नीड सम टाइम। फिफ्थ मैसेज, यू आर लुकिंग ब्यूटिफुल टुडे। I love your smile. हमेशा इस स्माइल को रखना, क्योंकि यही जो स्माइल है ना तुम्हारी, यही मुझे पहचानने में हेल्प कराएगी कि तुम ही हो मेरी लाइफ पार्टनर, तुम ही हो मेरे लाइफ पार्टनर। तुम्हारी स्माइल को देखकर मैं अपने आप पहचान जाऊंगा कि तुम ही हो सिर्फ मेरे लिए वन एंड ओनली, जिसके साथ मैं फ्यूचर देख सकता हूँ, जो मुझे समझ सकते हैं। बाय बाय,
प्लीज़ प्लीज़ स्टे हैप्पी, स्टे काम एंड स्टे ब्यूटीफुल एज ऑलवेज। जैसे आप हमेशा ब्यूटीफुल हो, बस ऐसे ही रहो, या आपके पर्सन आपसे कहना चाहते हैं। सो गाइज, ये थी आपकी रीडिंग एंड आई होप आपको आज की रीडिंग काफ़ी रिलीफ दिया हो इस रीडिंग ने। मैं तो इतना देना चाहती थी आपको। अगर आपको इतना रिलीफ मिला हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको अगर ऐसी ही आगे इस चैनल पे रीडिंग्स चाहिए तो हम इस चैनल का स्पेशलिटी ही ये रखेंगे। प्लीज़ मुझे बताइएगा। सो अभी के लिए बाय, टेक केयर, जय श्री राधे कृष्णा।